स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं और वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें अल्टरनेट एंगल्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम बात करते हैं कि टू पैरेलल लाइंस, जब दो पैरेलल लाइंस फर्ज करें, हमारे पास एक पैरेलल लाइन ये है, ठीक है, चलें एक डिफरेंट कलर में हम इसको ले लेते हैं। एक पैरेलल लाइन हमारे पास ये है, ठीक है, और यानी एक लाइन हमारे पास ये है और इसके पैरेलल हमारे पास जो दूसरी लाइन है, ठीक है, वो ये है। चलें इसको प्रॉपर डिफाइन बनाते हैं जी। ये हमारे पास लेट से ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। इसको मैं एल का नेम दे रहा हूँ और इसको मैं एम का नेम दे रहा हूँ। जब इनको एक ट्रांसवर्सल जो है जो है इंटरसेक्ट करेगा दोनों को, ठीक है, लेट सपोज वो मैं एक डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ। चले जी वाइट कलर में हम रख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एंगल, ये एंगल लेट सपोज इसको मैं एंगल 1 कहता हूँ और इसको मैं एंगल 2 कह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर इसको एंगल 3 कहता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं एंगल 4 कह रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं एंगल 4 कह रहा हूँ। अब इस केस के अंदर ये बात अंडरस्टूड है कि एंगल 1 जो है इसका, यानी अगर मैं इसको चलें एंगल 3 और एंगल 4 डिफरेंट कलर में लेते हैं ताकि वहाँ पे एक फ़र्क भी जो है वो हमें पता चल सके कि बेसिकली क्या जो है यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। चले हम येलो कलर के अंदर ले लेते हैं जी कि ये हमारे पास एंगल लेट सपोज अगर ये एंगल हमारे पास 3 है तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से समझ आती है कि जो मेजर ऑफ एंगल 1 है, मेजर ऑफ एंगल 1 जो है ये इक्वल होगा मेजर ऑफ एंगल 2 के, ठीक है, और इसी तरह मेजर ऑफ एंगल 3 जो है ये इक्वल होगा मेजर ऑफ एंगल 4 के, बिकॉज एंगल 1 का जो अल्टरनेट एंगल है वो एंगल 2 है और इसी तरह एंगल 3 का जो अल्टरनेट एंगल है वो एंगल 4 है। यानी यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये इंटरनल अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स इंटरनली हैं, हम एक्सटर्नली भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो उसका फिर ये हो जाएगा, यानी हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वे में जो है अल्टरनेट एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। फिर जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल हम बात करते हैं जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो टू पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ड्रॉ करें, अगेन इसको मैं पी लाइन कह रहा हूँ और इसको मैं क्यू लाइन कह रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ये पॉइंट ओ पे जो है वो मीट करती हैं तो यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज एंगल 1 और इस एंगल 1 के अपोजिट जो है वो एंगल बन रहा है एंगल 2, ठीक है। इसी तरह एंगल 3, यहाँ चलें ये डिफरेंट कलर में एंगल 3 बन रहा है हमारे पास, ठीक है, और इसी तरह इसके ऑपोजिट एंगल 4 है। इसको हम नेम देते हैं जी एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें बात समझ जाती है कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 के जो वर्टिकल एंगल 1 का जो वर्टिकल एंगल एंगल 2 है और एंगल 4 का जो वर्टिकल एंगल है वो एंगल 3 है, ठीक है। तो यहाँ से समझ आती है एंगल यानी मेजर ऑफ एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा मेजर ऑफ एंगल 2 के और इसी तरह मेजर ऑफ एंगल 3 जो है वो इक्वल होगा मेजर ऑफ एंगल 4 के। रीजन क्या है, बिकॉज दीज आर वर्टिकल एंगल्स। इनके प्रूफ है, प्रॉपर थ्योरम्स हैं इनके ऊपर जो हम फर्दर प्रूफ करेंगे कि ये किस तरह से इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ से आपने बात ये देखनी है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या हैं और वर्टिकल एंगल्स क्या हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब एक कॉम्प्लेक्स किस्म की पिक्चर आपके पास आएगी या डायग्राम आएगी ज्योमेट्रिकल आपके पास, उसमें अपने आइडेंटिफाई करना है वर्टिकल एंगल्स को। तो वर्टिकल एंगल्स के में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि वर्टिकल एंगल, जैसे अगर आप एंगल 1 की बात करें तो एंगल 1 के जो आर्म्स होंगे वो दोनों दो जो रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं उन दोनों रेज के जो है वो जो है वो उन दोनों लाइंस की रेज होंगी, ठीक है। यानी जो आर्म्स की जो एंगल के जो आर्म्स हैं, ठीक है, वो अपोजिट रेज हैं, ठीक है। यानी दो लाइंस की रेज से मिलके वो हमारे पास एंगल बन रहा है। यानी एक लाइन से वो एंगल नहीं बनेगा बल्कि दो लाइंस की जो इंटरसेक्ट कर रही हैं उनकी इंटरसेक्शन से वो हमारे पास एंगल बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये एक बेसिकली वर्टिकल एंगल्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। इसी तरह जो अल्टरनेट एंगल्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो अल्टरनेट एंगल जो भी होगा, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 है, तो एंगल यानी एक अल्टरनेट एंगल यानी एक पेयर में जब एक सिंगल एंगल है वो बेसिकली जो ट्रांसवर्सल उनको दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है और उसका एक आर्म वो बनेगा उस एंगल का और दूसरा आर्म उन दोनों पैरेलल लाइंस में से कोई एक लाइन होगी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें एंगल 1 में एक पैरेलल लाइंस का आर्म है और एक ट्रांसवर्सल का आर्म है। इसी तरह अगर एंगल 2 को देखें तो एक पैरेलल लाइन का आर्म है और एक जो ट्रांसवर्सल का आर्म है। तो बेसिकली ये अल्टरनेट एंगल और वर्टिकल एंगल में डिफरेंस है।